है तो दोनों एक ही। हमें खाली महसूस करने की ज़रूरत है। जो हम सब बोलते ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम भाई 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 मत बन। मैं नहीं कहता भाई भाई बन, ये जात विवाद खत्म कर, निकल मानव तो बन। पहले एक अच्छा मानव बन, बाद में जात विवाद करके दिखा। तो मैं इस पूरे देश का बाथरूम खाऊंगा यदि कोई अच्छा एक मानव होगा तो, और नहीं तो 1 लीटर जहर हम पिएंगे और तुम्हें चाटना होगा। तुम्हें, क्योंकि भगवान की परीक्षा के लिए मेरे पास इससे साधारण उपाय कोई नहीं। क्योंकि सभी कहते हैं मैं श्रेष्ठ, मैं नहीं कहता मैं श्रेष्ठ, मेरा भगवान श्रेष्ठ है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। और इस समय मैं हूं धर्मनगरी में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है, और इसी के उपलक्ष्य में दूर दूर से बहुत सारे साधु महात्मा, नागा साधु और अघोरी बाबा जो है हरिद्वार इस समय पहुंचे हुए हैं। तो इस समय मैं हूं खड़खड़ी में, जो शमशान घाट के सामने, और इस समय हमारे साथ एक अघोरी बाबा जी हैं जो हमारे साथ इस समय बैठे हुए हैं। तो बाबा जी से बातें करेंगे और बाबा जी के बारे में जानेंगे, और बहुत सारे जो सवाल हैं वो आपको बाबा जी के माध्यम से उनका जवाब मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले तो बाबा जी आपको सादर प्रणाम, और उसके बाद आपका हरिद्वार कुंभ में स्वागत है। और बाबा जी सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए ताकि श्रद्धालुओं को या जो दूर बैठे लोग उनको आपके बारे में जानकारी हो सके। मेरा परिचय है, एक मैं साधारण, दूसरा परिचय है जन्म जाति, महावीरनाथ जी को दे दिया। दूसरा परिचय है मैं आप कर्म से नाथ परिवार में हूँ। मेरा नाम हुआ बम बम काटी। हरिद्वार में कुछ लोग मुझे प्रेम से लीलाधारी कहते हैं। ये है मेरा परिचय। गुरु महाराज का नाम हुआ महावीरनाथ जी, उज्जैन। तो बाबा जी आप कहाँ से आए हुए हैं, कौन से स्थान से हरिद्वार पहुँचे हुए हैं? उज्जैन से। उज्जैन से आए हुए हैं। आज यदि मैं यहाँ तक पहुँचा तो मेन मेरे माता पिता का पुण्य है मेरे साथ, जो उन्होंने स्कूल में मुझे जन्म दिया और इतना मेरे दिमाग को बचपन से वाश किया, जो आज मैं कुछ सोच पा रहा हूँ मेरे धर्म के लिए, मानव जाति के लिए। हमें हिंदू मुसलमान किसी भी कौम से पहले ध्यान रखना होगा, हम एक मानव है, प्रभु की अनमोल रचना। क्या है हम? प्रभु की अनमोल रचना जिसका कोई मोल नहीं। तेरे को मैं राम बोल दूँ तो, इसको किशन बोल दूँ तो, है तो दोनों एक ही। हमें खाली महसूस करने की ज़रूरत है। जो हम सब बोलते ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम भाई 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 मत बन। मैं नहीं कहता भाई भाई बन, ये जात विवाद खत्म कर, निकल मानव तो बन। पहले एक अच्छा मानव बन, बाद में जात विवाद करके दिखा। तो मैं इस पूरे देश का बाथरूम खाऊंगा यदि कोई अच्छा एक मानव होगा तो, और नहीं तो 1 लीटर जहर हम पिएंगे और तुम्हें चाटना होगा। तुम्हें, क्योंकि भगवान की परीक्षा के लिए मेरे पास इससे साधारण उपाय कोई नहीं। क्योंकि सभी कहते हैं मैं श्रेष्ठ, मैं नहीं कहता मैं श्रेष्ठ, मेरा भगवान श्रेष्ठ है, जिसने हमें इस सृष्टि पे लाया मानव बना करके। क्या करने के लिए? अपना पेट नहीं, उसने इसलिए लाया, इस बगीचे में एक जाके तू भी फूल का झाड़ लगा, और उसके अनेक फूल होंगे जो किसी के पूजा में काम आएंगे, किसी की शादी में काम आएंगे, किसी की बर्थडे पार्टी में काम आएंगे। लेकिन आज मानव क्या कर रहा है? नोटबंदी हुई, गरीबी हमारी जा सकती थी। मोदी जी गुड, बहुत बहुत आपको कोटि कोटि नमन। ऐसा नेता न कभी हुआ है, न कभी कोई हो पाएगा। लिखत ले ले मेरे से, धरती पे ना ऐसा नेता हुआ न कभी हो पाएगा। इतिहास रचने वाला नेता ऐसा ही होता है, जो सच का साथ देता है। उनको सब लोग गलत कह रहे, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छे दिन बोला बुरे दिन आ गए। अरे सोचो, तुम तो ट्रेन से भी फास्ट भाग रहे थे, तुम्हें उन्होंने सोचने का मौका दिया नोटबंदी के माध्यम से। जो नोट बड़ा नहीं, तुम बड़े हो। आपस में प्यार करो। जिसको कहते हैं 200 करोड़ है तो ज़्यादा नहीं तो 10-10 हज़ार तो दे, सपोर्ट कर। दूसरे को मत कर, अपने काम करने वाले को सपोर्ट कर। मैं नहीं कहता तू ऐसा किलो से बांट,
जो तेरे को चूतिया बनाए। अरे तेरे ड्राइवर को बोल, बेटा क्या प्रॉब्लम है, ये ले 10 पेटी आनंद कर, तेरे पगार में से 500 करके काट लूँगा। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया, लेकिन नोट को जला दिया, पानी में बहा दिया, आधे आधे में क्लियर किया। अरे कुकर्मियों, मरोगे तो 2 गज कफन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आज हमने अपने घर में आग लगा करके सब सीखा। पहले मेरा घर जलाया मैंने, बॉम्बे में मेरा पूरा सिस्टम है, जाके देखो मेरे घर में क्या दशा है। मेरी माँ आज भी रोती है जब मेरा बेटा पागल हो गया, क्योंकि मैंने बोला माँ तेरा एक बेटा यदि पागल भी हो जाए, कहीं जहाँ पागल होने से बच जाए। जो खुद को पहचानना चालू कर देगा माँ यदि मेरी वाणी जरिए, तो मेरा भजन तो पूरा हो गया। इस धरती पे सिद्धि नाम का मतलब चूतिया बनाना, हर एक चीज में चूतिया बनाना। कोई बोल दे खुदा कहाँ है और नहीं पता तो एक बार मुझसे एड्रेस जान ले जो खुदा कहाँ है। ना बताया तो मैं अपने गुरु का लाल नहीं तो जहर पीने के लिए तैयार रहे। बोल सियावर रामचंद्र की। तो मेरे प्रेमीगण, बात पसंद आई हो तो बच्चे की वीडियो को लाइक करे और मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट करे। आपके जीवन में बीमारी, सत्य घटना, जितनी भी आपकी मानव जाति के लिए विकार है, एक मौका दे, संपर्क करे, डायरेक्ट संपर्क करके अपने जीवन में अंधविश्वास से मुक्ति पाएं, सभी बीमारियों से मुक्ति पाएं। तो मैं जानना चाहूँगा, बहुत लोग कहते हैं अघोरी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसके बारे में अगर कुछ आप जानकारी दे सकें तो। मेरा माला त्रिशूल में से लाव निकालते, माला सब जो भी नाथ जी का है। मैं अघोरियों के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, खाते क्या, अघोरी भोजन नहीं करते। अच्छा, लगभग भोजन नहीं करते। उन्हें लगता है फिल्म, अच्छा, उन्हें लगता है चाय, बहुत ज़्यादा हो गए तो कुछ, क्योंकि अघोरी खाना बनाने से भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। कहीं से आ गया तो वो उसे उसका प्रसाद डायरेक्ट टेलीकास्ट समझ के खाता है, और नहीं तो ऐसे जब मेला लगते हैं या किसी आश्रम में हम रुकते हैं तो स्वयं अपने भगत जगत यदि ज़्यादा जुट गए तो बनाते हैं भंडारा। बनाओ, क्या बनाते तुम्हारी मर्जी में, तो वो बनाते वही दाल भात चोखा जो कभी न दे भूखा। हाँ, कोई पकवान से हमारा लेना देना नहीं है, जो मिलेगा हम एक में ही मिलाएंगे और उसको खाएंगे जो, और प्रभु का भजन करेंगे। क्योंकि इस धरती का पूरा मानव जाति सच जानता है, जो राम राम सत्य है, फिर भी कहते हैं मुर्दा बड़ा मस्त है। यहाँ पे आप हमारे कार्यक्रम में देखेंगे, हमारे तंबू में सभी कफन, बम्बू, चटाई, जो मुर्दा लेट के आता है वही सब हमने यहाँ यूज किया है, बर्तन तलक। अच्छा, ये जो भी है ये सब आप जिस पे बैठे हो इस पे मुर्दा लेट के आया है। अच्छा, हाँ, अर्थी थी इस पे, और हम इनको पूजा करके यही कह रहे हैं, प्रभु आपने उस युग में क्या किया मुझे पता नहीं, लेकिन इस युग में मेरे राम कथा में, हम यहाँ अखंड रामायण चला रहे हैं। हाँ, तो इस राम कथा कलयुग की लौकुश कांड, बाप परेशान बेटा से, बेटा परेशान बाप से, और देश परेशान नेता से। तो इसी पे हम पूजा कर रहे हैं कि हे भगवान इन सब में प्रेम बढ़ा। स्वयं मुझे ना पहचानना, मुझे ना पहचानना, ये भगवत गीता कहती है मेरी पूजा मत कर। शिव पुराण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने यही कहा है, मुझे जल चढ़ाने से पहले रास्ते में कोई बैठा है, वो तुझसे पानी मांग रहा है तो उसे पिला दे। सब रामचंद्र जी ने दिखा दिया, रावण से लेकर के सीता जी को वन भेजने तलक, जो कर्म बेस्ट। महाभारत में बाके बिहारी ने बता दिया, जो भाई आपस में प्रेम करो, नहीं तो देखो सर्वनाश का कारण कौन है। वो तुम्हें यदि किसी को धनवान बनाते हैं तो समझ लो परमात्मा उनसे सैकड़ों मील दूर है, क्योंकि उसे दान का सहारा लेना होगा। और जितने हम गरीब हैं समझ लो परमात्मा उतना क्षण हमारे साथ है। क्यों? वो अपने बच्चे की रखवाली करता है, कहीं मेरे बच्चे को ठेस न लग जाए। आपको लगेगा ठेस, गरीब है लेकिन छोटा, क्योंकि कर्म में लिखा हुआ है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसे कि अक्सर उन लोग पहले से ये कहते रहे हैं कि जैसे अघोरी होते हैं तो मुर्दा खाते हैं। ये इसका जो भ्रांतियाँ हैं, इसको मैं चाहूँगा कि आप अपने जो वचन के द्वारा इसको दूर करें। अभी तक तो मैंने जितने अघोरी से मिला जी, 40 साल की लाइफ, अच्छा, आज तक मुर्दा खाने वाला कोई नहीं मिला अभी तक जी। और जो मुर्दा खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, जैसे आपके संसार में है इसी प्रकार से इसमें भी है।
कुछ नॉन वेज खाते हैं, कुछ फुल वेज। अच्छा, इसमें भी ऐसा ही है जी। तो मुर्दा खाने का मतलब मैं इतना ही बता सकता हूँ, सिद्धि मिले ना मिले, लेकिन एक अंधविश्वास जरूर हमारे संसार में आएगा। तो बाबा जी, जैसे कि ये धुना लगातार आपका भी जलता रहता है, तो जैसे कि मैंने बहुत जगह देखा है साधु महात्माओं का जो धुना होता है इस सर्कल में होता है, गोल सा होता है। इसका ये जैसे त्रिकोना है तो इसका कुछ इसका एक ही है, इसका एक ही है जो हमारे यहाँ संप्रदाय के साधु संत भगवान आते हैं। हमारा नाथ जी का वहाँ धुना लगा है। अच्छा, ये मैंने अपने गुरु भाई के लिए लगाया है, जिनका नाम है महाकाल तिलकधारी। वो भी सब आपके बीच में आएंगे, क्योंकि आज मुझे मेरी पूजा के माध्यम से लगता है जो वो मेरा ओरिजिनल भगवान है। मुझे पूजा के माध्यम से लगता है जो 2013 से मैं पूजा कर रहा हूँ मानव जाति पे, मेरा वो ओरिजिनल भगवान है जो उज्जैन का महाकाल में रहता है। कहाँ रहता है? उज्जैन के महाकाल में। तो मैं उसे साथ में पकड़ के रखा हूँ 2019 से। और उसके पूरा श्रृंगार पूजा पे मैं हर एक चीज़ पे उसके ध्यान देता हूँ जो इसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो इसकी साधना वो करता है। अच्छा, हमारे महाकाल जी वो साधना करते हैं और वो इससे अलग अलग ऊर्जा प्राप्त करते हैं और मानव कल्याण हेतु और अघोरी के लिए ऐसी ऐसी बातें उनके पास है सत्य। मेरे लिए तो मेरे पास खाली आपको मानव को बचाने हेतु मिलेगा, लेकिन उनके पास जो पूरे 36 करोड़ देवी देवता हैं वो पूरे उसको आपको संक्षेप में अच्छी वाणी जरिए आपको समझा सकते हैं जो इस कहाँ किस ओर हम जा रहे हैं। अच्छा, सच हम लोग के पास आपको कुछ मिलावट नहीं मिलेगी। मिलावट मिले तो इस देश का हर बच्चा मुझे सजा दे सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक बार बात समझ में आई हो तो जरूर मेरा सहायता करें, मेरा सपोर्ट करें। बाबा गरीबदास आश्रम जो बॉम्बे में है, जी जी। इस आश्रम को सरकार को मुझे देना है या एक अच्छे संत को देना है। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो इतने की संपत्ति है जो मैं नहीं रख सकता, क्योंकि वहाँ के लोकल जो है मुझे गोली मार देंगे। अच्छा, तो वो अभी संपत्ति जो है वो आपके देख रेख में है, देख रेख में है। जी। लेकिन कुछ आप तो जानते ही हैं, इस दुनिया में मानवता रह नहीं गई है, खाली रह गया है पैसा। इस दुनिया में मानवता रह नहीं गई है, रह गया है खाली पैसा। तो कुछ वहाँ भी पैसा को चाहने वाले हैं जिनके डर के मारे मैं यहाँ भाग गया, जो कहीं मुझे गोली न मार दे, क्योंकि मैं कुछ कर पाऊँ न कर पाऊँ मानव जाति के लिए। लेकिन मेरी माता, मेरे 2 भाई मर चुके, पिताजी मर चुके, अब मैं अकेला बचा हूँ। कम से कम मैं अपनी माँ को अर्थी का कांधा दूँ, क्योंकि इसी सनातन धर्म को बचाने के लिए अगले साल का मतलब 19 के बाद 20 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ और इसी की खोज के लिए मैं चला गया, तंत्र विद्या की खोज के लिए आसाम, कामाख्या। हाँ, और मेरे पिताजी का स्वर्गवास कामाख्या में मैं था। तो उस समय मेरे साथ एक साईं है, वो भी बीमार पड़ गया। अब मैं इसको छोड़ के जाऊँ, पिता की अर्थी को कांधा दूँ, क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आया। तो मैं बोला मेरे पिताजी ने तो प्राण त्याग ही दिया, लेकिन ये बुढ़े को मैं छोड़ के जाता हूँ तो ये बुढ़ा मर जाएगा। तो इसलिए मैंने बुढ़े को उचित समझा, इस साधु साईं को बचाने देखिए आपके सामने लेटा है, मैं इसको बचाना उचित समझा, लेकिन मैं अपने पिता को अर्थी को कांधा नहीं दिया। तो महात्मा जी, जैसे आपने गले में ये धारण कर रखा है, ये क्या है? ये नारियल का ये भोजन करने का मेरा पात्र है। अच्छा अच्छा, हम इसी में भोजन करते हैं। अच्छा जी। तो इसमें कितना भोजन आता होगा? इसमें इतना आता है जो जीने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमने 8 महीना तक आगरा में भी अभी अनशन का देखा करके। इस मानव जीवन में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। यदि प्रेम आपको मिले तो भूख नहीं लगेगी, आजमा के देखना। हमें हर क्षण ऐसे भोजन करने चाहिए जिसमें हमारा सुंदर विचार हो, सुंदर विचार हो, सुंदर विश्वास हो, शरीर को पौष्टिक। लेकिन आज मानव ऐसे भोजन कर रहा है जो अनेक प्रकार की बीमारी ले रहा है। दोस्तों, अभी आप आघोरी बाबा जी को सुन रहे थे और बहुत सारी जो आपके मन में भ्रांतियां चल रही होगी, बहुत सारे लोगों की जो सोच होगी वो काफ़ी कुछ बदल गई होगी और बिल्कुल नॉर्मल हम लोगों जैसे ही होते हैं आघोरी बाबा। और बात करके वाकई में मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे अंदर की जो गलतफहमी थी वो भी दूर हो चुकी है
और आप लोगों को इसका भी जवाब मिल गया होगा कि आप लोग जो सोचते हो कि अघोरी बाबा ये खाते हैं, मुर्दा खाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग हमारे तरह ही हैं, मानव हैं, इंसान हैं। ये भी पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। सबसे अच्छी तो यही बात है कि बाबा जी आपसे बात करके वाकई में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बाबा जी एक बार फिर से सादर प्रणाम आपको। सदा मंगल हो मेरे भक्ति लोग का, मेरे प्रेमीगण को। सब मानव जाति से यही कहना चाहूँगा, अपने आप को समझे। पसंद आई हो तो फिर मिलते हैं। आदेश। जय जय सीताराम। जय जय।